हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, हम डेसिमल का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि जिसने भी नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहाँ जाके देख लेना। डेसिमल होता है उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो वही देखना है हमने कि संख्या क्या दे रखी है हमें, 0.270 या 1.80020.036। ठीक है, तो हमें ये संख्या दी हुई है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनके पहले वो हटा दो डेसिमल। सबसे पहले हम इनके डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल भूल जाओ इनके, तो इसे लिखते ले 270 लिख लेते, और इसे लिख लेते हैं 1800, और इसे लिख लेते हैं 36। ठीक है, हमने इनके दशमलव हटा दिए। अब हम एलसीएम और एचसीएम, जैसे हमने पहले वीडियो में जो एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर किया था ना, वैसे ही हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ऐसे निकालते थे एलसीएम 1800 और 36। ठीक है, यदि हम ऐसे चलाएं दो से तो चल रही है देखो, लेकिन हम सीधी 18 से ही चला देते हैं। 18 सभी डिवाइड हो रहे हैं। 18 से 270 को यदि हम 18 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 1800 से 100 आएगा, और 18 36। अब 2 से करके देखो, 15, 50 और 1। ठीक, अब भी 2 से चलेगी 15, जो नहीं चलेगी उसको ऐसे कैसे उतार लेते हैं, और 25 आएगा और 1 आएगा। अब 5 से चलेगी 15, 25। ठीक है, पॉइंट नहीं आई, वैसे ही लग गया। 5, 3, 1, और अब 3 पे चलेगी 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई। तो यदि हम इनको जोड़ दें, इनको यदि इनकी गुणा कर दें, तो हमारे पास इनकी जो फैक्टर है इनकी गुणा आएगी 18 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, यदि हम इनकी गुणा करें तो इनकी हमारे पास गुणा आएगी 5400। ठीक है, तो हमारे पास आएगा एलसीएम। और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं जैसे कि हमें ये संख्या ले लेते हैं, निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे 270, 1800 और 36। एचसीएफ निकालते हैं ऐसे। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इनको तीनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसी संख्या क्या होगी जो इनको तीनों को डिवाइड कर दे? 18 जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। जैसे 1500 और 2। ठीक है, अब हमें अब भी संख्या ऐसी लेनी जो इनको तीनों को डिवाइड कर दे। तो आगे ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, यदि आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते तो आप इनको ऐसे अलग अलग करके भी आप 270 को निकाल लो एक बार, और 1800 और 35। ठीक है, और जो भी इनमें कॉमन फैक्टर आए उनके आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आएगा। तो इसमें एचसीएफ कितना आएगा? 18 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 18। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना है? 5400। तो पॉइंट कितने अंकों बाद था? 3 अंकों बाद था। तो पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे 3 अंक छोड़ के, तो 5.4 क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एलसीएम आएगा। और कितने अंकों बाद था पॉइंट? 3 अंकों बाद। तो वही हम करेंगे 8, 1, ये तो 2 ही अंक है, तो एक 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 0। ये ऐसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम पॉइंट वाले संख्याओं का डेसिमल का। ठीक है दोस्तों, यदि नहीं समझ में आता एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर देख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले समझते हैं कि पुनरावृत्ति क्या होता है। ठीक है, पुनरावृत्ति वह होता है कोई भी अंक बार बार आए, उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, कोई भी अंक बार बार आए, कोई भी संख्या बार बार आए। 2 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ है इस प्रकार आंसर आएगा, जैसे 0.666666 ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। लेकिन इसको लिखने की बजाय हम इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 0.6 और ऊपर लगा देते हैं बार, या पुनरावृत्ति बोलते हैं, पुनरावृत्ति रेखा बोलते हैं इसे। तो इससे मतलब इतना लिखने की बजाय हम इतना भी लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, मतलब बार बार आगे अंक आ रहे हैं। ठीक है, समझिए इतना। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे कि 22/7 है। ठीक है, 22/7। यदि हम इसको डिवाइड करें तो इसका 3 7 21 3 और 1 4 2 8 5 7 1। ठीक है, तो ऐसे ही इतना बड़ा आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इससे शॉर्ट कैसे लिखते हैं? शॉर्ट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 3
0.1428 लिख के, ठीक है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं या पुनरावर्ती रेखा लगा देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि अंक आगे भी आ रहे हैं और इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं पुनरावर्ती दशमलव भिन्न कैसे होती हैं और बार कैसे लगता है। जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा जैसे 1.17888, ठीक है, तो ऐसे ही आगे चलती जाएंगी 888 आएगा। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, 0 आएगा और यहाँ 1 पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ 0.18888, ठीक है, ऐसे चलेगी। तो ऐसे चलेगी, तो देखो, तो इससे हम लिख कैसे सकते हैं बार में? तो 0.18 लिख के और आगे बार लगा, ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आगे भी अंक आएंगे। तो बार 8 के ऊपर लगेगा, 1 के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि 8 की बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब 8 बार बार आएगा, इसलिए हम बार 8 पर लगाएंगे। ठीक है, यदि 1 आता तो 1 के ऊपर भी लगा देते, लेकिन आगे 8 आ रहा है तो सिर्फ 8 आएगा। ठीक, 8 पर बार आएगा। समझ गए इतना? और यदि यहाँ देखो, यहाँ 6 आ रहा था, 6 बार बार आ रहा है तो यहाँ इसलिए 6 पर लगाए, लेकिन यहाँ देखो 1 4 2 8 इन पर लगाए, इन चारों पर लगाया, क्योंकि चारों में से कोई सेम तो आ नहीं रहा, लेकिन बार बार आ ही रहे हैं, इसलिए इन चारों पर लगाया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना है। तो आइए देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले देखो कि आगे संख्या चल रही है। ठीक है, क्योंकि 3 3 3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब होता है कि डॉट डॉट का मतलब आगे भी आएगी, आगे 3 3 3 3 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? हमें पर इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि 3 बार बार आ रहा है तो हम 3 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे, मतलब दशमलव सॉरी पुनरावर्ती रेखा लगाएंगे। ठीक है, पुनरावर्ती रेखा है 10 बार बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे, मतलब 3 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है 0.3। ठीक है, और यदि हम इसका पॉइंट हटाएंगे, इसमें एक रूल होता है कि अंक कितने बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद पॉइंट है, तो हम 1 9 लिख देंगे। ठीक है, यदि कोई संख्या इस रूप में हमें मिले, 0.333 मिले, ठीक है, तो हम ऐसे इसे डिनोट करेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 1/3 क्या आएगा? आंसर आएगा। सबसे पहले बार लगाएंगे, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है तो इसलिए इस 3 के ऊपर बार लगेगा और पॉइंट हटाने के लिए इसके नीचे 9 लगाएंगे, तो इसे हम काट देंगे, 1/3 आएगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 0.676767 आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो बार बार क्या आ रहा है? 6 7 दोनों आ रहा है, 6 7 6 7। अब हम 0.6 6 और 7 के ऊपर बार लगेगा। समझ गए इतना? और पॉइंट कितने बाद है? 2 बार है, 2 बाद है पॉइंट, तो 6 7 लिख के 99, क्योंकि 2 बार है तो 2 9 आएगा। ठीक है, 9 9 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। एक और देखते हैं एग्जांपल करके। जैसे कि 0.32513251, ठीक है, ऐसे आ रहा है, बार बार आ रहा है। देखो अब देखिए 0.325325 बार बार 325 आ गया, 1 आ गया, 3251 फिर आ गया, तो हम 0.3251 लिख के इन सब के ऊपर बार लगा, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, यही संख्या बार बार आ रही है हमारे पास। ठीक है, तब पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? कितने कितने अंक हैं पॉइंट के बाद? 4, 1 2 3 4, तो कितने 9 लगेंगे? 4 बार 9 आएगा। ठीक है, समझ गए इतना? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 2 पॉइंट हट गया इंटू 9999। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर होगा। आइए एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में दशमलव को साधारण भिन्नों में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं? इसमें इसके ऊपर बार दे रखा है। इसका मतलब, बार का मतलब क्या होता है कि जिस भी संख्या के जिस भी अंक के ऊपर बार है तो वो संख्या क्या बार बार रिपीट हो रही है। समझ गए? ये बार का मतलब होता है। तो इसमें थोड़ा सा अलग रूल है। यदि हमें ऐसा क्वेश्चन दिया मिले तो हमें सिर्फ जिसके ऊपर बार है, बार जिसके ऊपर 18 के ऊपर मतलब 8 के ऊपर है, तो ये पूरी संख्या ऐसे की ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 18 है तो 18 लिख लिया, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है ना, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, और हमें नीचे पॉइंट कितने अंक बाद है? 2 बाद है, तो हमें 2 लिखना है, मतलब 2 अंक लिख लें, नीचे 2 अंक आएंगे, एक तो 9 लिखना है और दूसरा अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, समझिए इतना? तो आंसर क्या आएगा? 17.90, तो ये हमारा आंसर आएगा।
आइए एक एग्जाम्पल से और इसे समझते हैं। जैसे 0.576 और बार है सिर्फ 6 के ऊपर, ठीक है, सिर्फ 6 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले यही संख्या लिख लेते हैं 576, मतलब पॉइंट के बाद 576 है तो 576 लिख लिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है ना उससे हम कर दें, जैसे 57 के ऊपर बार नहीं है तो 57 माइनस कर देंगे इसमें से। और अंक कितने बाद पॉइंट कितने बाद है 3 बाद, तो 1 9 लिख के 2 क्या लगा देंगे 0, ठीक है। ये इसके रूल हैं फ्रेंड्स, तो आप समझिए ध्यान से। और आंसर कितना आएगा, यदि 576 में से 57 माइनस कर देंगे तो 519 आएगा और अपॉन 900, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इन्हीं का ही। दोस्तों अब समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन। अब हमें दिया हुआ 0.1254 और बार कितनों के ऊपर है, 2 के ऊपर है बार अब, ठीक है। अब कितने ऊपर, 2 के ऊपर है बार। अब इस तरीके को समझिए। तो सबसे पहले वही तरीका है, यही ऐसे कैसे लिख लेते हैं 1254 को, ठीक है। माइनस वही करेंगे, मतलब 12 माइनस होगा इसमें से। नीचे अंक कितने आएंगे 4 आएंगे क्योंकि 4 बाद पॉइंट है, लेकिन कितने के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार है, तो 9 2 बार आएगा और 2 बार क्या आएगी 0 आएगी, समझ गए। यदि 3 के ऊपर बार होता ना तो 3 बार 9 आता और 1 बार 0 आती, यदि पॉइंट 4 के बाद होता तो, ठीक है, समझ गए इतना। तो यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1242 अपॉन 900, ठीक है। यदि हम इसे काटेंगे तो आएगा 2 6, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, समझ गए इतना। देखो यदि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी मिलता जुलता एग्जाम्पल लेंगे। 3.0072 ले लिया, ठीक है। बार है 70, 0 पे नहीं है 72 पर है बस। सबसे पहले तो हम यही संख्या लेंगे जो हमारे पास है, क्या पॉइंट के बाद संख्या लेते हैं हम, ये आगे वाली नहीं लेते, पॉइंट के बाद क्या 72 है। और बार माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0, इनके ऊपर बार नहीं है। अब देखें पॉइंट कितने बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो 2 बार क्या आएगा 9 आएगा। और अंक कितने बाद है पॉइंट 4 बाद, तो हमें अंक 4 करने हैं नीचे, लेकिन 2 बार की 9 आएगा और 2 0 आएंगे, ठीक है। तो अब 72/9900, ठीक है। यदि ये कटता तो काट लेना, वरना ऐसे ही छोड़ दो, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ एग्जांपल थे डेसिमल से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, सभी में इनका यूज होता है। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब